रात का आखिरी पहर था। फजा में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, ऐसी खामोशी जो कानों से ज्यादा दिल पर असर करती है। कब्रिस्तान के दरख्त साकित खड़े थे, कब्रों पर चांदनी मध्यम रोशनी बिखेर रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर कब्र खामोश होकर भी कुछ कह रही हो। अगर इंसान के दिल के कान खुले हों तो वो सुन सकता है कि ये कब्रें चीख चीख कर नहीं बल्कि खामोशी से पुकार रही है, तैयारी कर लो, वक्त कम है। इंसान दुनिया में जीते हुए अजीब गफलत में मुब्तला रहता है। वो दुनिया के लिए जागता है और आखिरत के लिए सोता है। दिन रात दौलत, इज्जत, शोहरत और कामयाबी के पीछे भागता है, मगर कब्र की तैयारी उसे याद ही नहीं आती। वो बार बार खुद को तसल्ली देता है कि अभी तो जवानी है, अभी तो वक्त है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे, इबादत बाद में कर लेंगे। मगर कब्र मुस्कुरा कर कहती है कि मुझे नहीं मालूम तुम कब आओगे, मगर मुझे ये जरूर मालूम है कि तुम जरूर आओगे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा। वो दिन जब तुम्हारा नाम किसी तस्वीर के कैप्शन में नहीं होगा, किसी वीडियो में नहीं होगा, बल्कि एक ऐलान में लिया जाएगा कि फलां शख्स इंतकाल कर गया। इसी दिन तुम्हारा बिस्तर खाली हो जाएगा, तुम्हारा मोबाइल खामोश पड़ा होगा, तुम्हारे कपड़े किसी और के काम आ जाएंगे, तुम्हारी चीजें तकसीम हो जाएंगी और तुम सिर्फ एक सफेद कफन में लिपटे हुए होगे। वो जिस्म जिसे तुमने संवारा, जिस पर फख्र किया, जिसके जरिए तुमने गुनाह भी किए और नेकियां भी, वो सब मिट्टी के हवाले कर दिया जाएगा। जब लोग कब्र पर मिट्टी डालकर वापस लौट जाएंगे, जब कदमों की आवाजें भी खत्म हो जाएंगी, जब तुम मुकम्मल तौर पर अकेले हो जाओगे, तब कब्र तुमसे बात करेगी। वो सवाल करेगी जो हर इंसान से किया जाता है, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। ये सवाल जबान से नहीं बल्कि ईमान से जवाब मांगते हैं। जो दुनिया में सिर्फ नाम का मुसलमान था, जो अल्लाह को सिर्फ मुश्किल वक्त में याद करता था, जो गुनाहों को मामूली समझता था, उसकी जबान लड़खड़ा जाएगी और दिल खाली महसूस होगा। कब्र इंसान से कहती है कि मैं या तो तुझे गले लगाऊंगी या तुझे इस कदर तंग कर दूंगी कि तेरी पसलियां एक दूसरी में घुस जाए। अगर तुमने दुनिया में नेकी की, अगर तुमने किसी का दिल नहीं तोड़ा, अगर तुमने हराम से बचने की कोशिश की, अगर तुमने तन्हाई में अल्लाह के सामने अपने आंसू बहाए, तो कब्र तुम्हारे लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। लेकिन अगर तुमने जुल्म किया, लोगों के हुकूक खाए, नमाज को बोझ समझा और तौबा को कल पर टालते रहे, तो यही कब्र तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगी। कब्र इंसान को याद दिलाती है कि मेरे अंदर न दौलत आती है, न बंगले, न गाड़ियां, न बैंक बैलेंस, न शोहरत और न फॉलोअर्स। मेरे अंदर सिर्फ तुम्हारे आमाल आते हैं, तुम्हारा ईमान आता है और तुम्हारा सच आता है। अगर आमाल नेक हों तो कब्र रोशन हो जाती है और अगर आमाल सियाह हों तो कब्र अंधेरी और खौफनाक हो जाती है। दुनिया में जो चीजें तुम्हें अहम लगती हैं वो यहाँ एक लम्हे के लिए भी काम नहीं आती। कब्र इंसान से सवाल करती है कि नमाज कहाँ है, वो नमाज जो तुमने सुस्ती की वजह से छोड़ दी, वो नमाज जो तुमने कारोबार, नींद या मोबाइल की वजह से कर्जा की, वो नमाज जिसे तुमने गैर रहम समझा। वो सब नमाजें कब्र में तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी। नमाज कहेगी कि या अल्लाह, इसने मुझे अहम नहीं समझा, इसने मुझे वक्त नहीं दिया। और जिस इंसान ने नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, उसके लिए कब्र आसान हो जाएगी। लेकिन अगर कभी ऐसा भी हुआ हो कि इंसान ने गुनाह के बाद सच्चे दिल से तौबा की, अगर कभी रात के सन्नाटे में अल्लाह के सामने रोया, अगर कभी दिल ने शर्मिंदगी महसूस की, अगर कभी गुनाह छोड़ने की कोशिश की, तो वो आंसू कब्र में चिराग बन जाते हैं। कब्र कहती है कि ये मेरा मेहमान है, इसके लिए नरमी कर दो, इसके लिए आराम का इंतजाम करो। कब्र की खामोशी बहुत खौफनाक होती है। वो चीखती नहीं, मगर उसकी खामोशी दिल को हिला देती है। वो कहती है कि रोज मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने कल तक यही कहा था कि अभी वक्त है। वो कहती है कि मैंने नौजवान भी देखे हैं, मैंने बच्चे भी देखे हैं, मैंने बूढ़े भी देखे हैं। मौत उम्र नहीं देखती, ना वक्त देखती है, ना मंसूबे देखती है। एक कब्र ऐसी भी है जो कहती है कि मैं माँ हूँ, वो माँ जो सारी जिंदगी बच्चों के लिए जीती रही, उनकी तालीम, उनकी दुनिया, उनके मुस्तकबिल की फिक्र करती रही, मगर अपने रब के लिए वक्त न निकाल सकी। वो बच्चों को दुनिया तो सिखाती रही,
मगर आखिरत की तैयारी न करा सकी। कब्र कहती है कि काश उसने अपने लिए भी कुछ जमा किया होता। एक कब्र नौजवान की भी है जो कहती है कि मैं जवान हूं। वो नौजवान जो अपनी ताकत पर नाज करता था, जो गुनाह को फैशन समझता था, जो तौबा को कल पर छोड़ता था। कब्र कहती है कि उसने ये नहीं सोचा कि मौत भी जवान होती है, वो किसी भी वक्त आ सकती है। कब्र इंसान को आखिरी नसीहत करती है कि ऐ जिंदा इंसान, जब तक सांस है तौबा कर लो, जब तक वक्त है नमाज कायम कर लो, जब तक ताकत है गुनाह छोड़ दो, जब तक जबान है अल्लाह का जिक्र कर लो, क्योंकि जब तुम मेरे अंदर आ जाओगे तो न वक्त होगा, न मौका, न वापसी। अब सवाल ये नहीं कि कब्र क्या कहेगी, असल सवाल ये है कि हम कब्र को क्या जवाब देकर जाएंगे। क्या हम रोशनी लेकर जाएंगे या अंधेरा? क्या हम सुकून लेकर जाएंगे या हसरत? आज भी कब्र खामोशी से पुकार रही है कि तैयारी कर लो, वक्त कम है, इस पुकार को सुन लो, इससे पहले कि ये पुकार तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में हो जाए। अल्लाह ताला हमें कब्र के अजाब से बचाए और कब्र को हमारे लिए जन्नत का बाग बना दे। आमीन।